नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे। जो मैंने पहले धानी सर्विसेज और यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के ऊपर वीडियोस बनाए, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे। काफ़ी लोगों का ये पूछना है कि सर, हमने जो शेयर खरीदे थे धानी सर्विसेज के, उनका क्या होने वाला है, हमको शेयर मिलेंगे या नुकसान होगा, और इसके शेयर कब तक के मिल सकते हैं, इसकी लिस्टिंग कब होंगी, किस डेट को होंगी। ये सारी समस्या का समाधान मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2025 को धानी सर्विसेज एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो चुका है। इसके साथ ही जारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और साथ ही इंडिया बुल्स ये के अंदर भी ट्रेडिंग बंद है। और काफ़ी लोग चिंतित है, परेशान है कि एक्चुअली उन्हें जो पैसा लगाया था उस पैसे का क्या हुआ। किसी का धानी सर्विसेज के अंदर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, किसी का 500 का है, किसी का 10,000 का, किसी का 1 लाख का, किसी का 10 लाख का, ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लो कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर ट्रेड होते हुए ना दिखाई दे और कहीं से उसकी जानकारी ना मिले, तो यह एक चिंता का विषय होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो सवाल के जवाब आप ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि धानी सर्विसेज जो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हुआ है, इसकी 28 नवंबर की 28 अक्टूबर की डेट थी, और 28 अक्टूबर के बाद से ये एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड हो गया है। अब आपको इन शेयर केस आगे या तो आपके बुकिंग कंपनी के जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें सस्पेंड लिखा रहा होगा या डीलिस्ट लिखा रहा होगा, या तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और इसी बात को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया था, किसी ने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो किसी ने 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो किसी ने 10,000 का, तो किसी ने 5 लाख 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया है। आप वो जानना चाह रहे हैं उनके पैसे का क्या होगा, क्या उनका पैसा डूब जाएगा या उनको पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आप नए शेयर कब मिलेंगे, किस डेट को मिलेंगे, और इसकी लिस्टिंग किस भाव पे होंगी, कितना हमें नुकसान होगा, कितना प्रॉफिट होगा। इन सालों सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारे सवालों के जवाब आपको बताने वाला हूँ जो आप खोजना चाहते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आपने मार्केट में पैसा लगाया था और उस पैसे को तो आप साइड में रखिए। आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि धानी सर्विसेज का जो डीमर्जर हुआ है यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स के साथ में, तो यहाँ पे एक रेशो निकल के आया। यहाँ पे 1:294 के रेशो में आपको यहाँ पे शेयर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में धानी सर्विसेज के 1000 शेयर है, तो आपको यहाँ पे 2,940 शेयर मिलेंगे। यानी अगर आपके पास में धानी सर्विसेज के 100 शेयर है, 100 शेयर है, तो 100 शेयर के बदले आपको 294 शेयर मिलेंगे। आप इस रेशियो को ध्यान में रखिए। आप इस रेशियो को इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास में 100 शेयर है, 200 है, 500 है, 1,000 है, 10,000 है, जितने भी शेयर है उस शेयर में आपको हर 100 शेयर के बदले 294 शेयर मिलेंगे। ये बात आप के सामने स्पष्ट है। इसके बाद अगर आपका कुछ पैसा बच जाता है, यानी कि रेशियो इसका ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि सपोज आपके पास में 101 शेयर धानी सर्विसेज के थे और बदले में आपको 100 शेयर के बदले 294 शेयर मिल रहा है, तो जो एक शेयर का पैसा बचेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में रिलीफ कर दिया जाएगा उसका पैसा। ठीक है। अब बात ये आती है कि इसकी लिस्टिंग कब होगी। तो दोस्तों, ये जो डीमर्जर की प्रोसेस थी, ये प्रोसेस जो है ये 4 नवंबर को कंप्लीट हो चुकी है। अब 4 नवंबर कंप्लीट होने के बाद में रीलिस्टिंग की जो प्रोसेस आएंगी, तो इसके लिए तकरीबन जो टाइम है ये 10 से लेके 25 दिनों का समय लगता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड के 221 करोड़ के नए शेयर जारी किए गए हैं। अब 221 शेयर जो है वो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और भी इसके ट्रांसफ़र करने में कुछ समय लग रहा है। ये समय जो है मैंने बताया कि इसको 7 से लेके 25 दिनों का समय लग सकता है। तो अब 4 तारीख में, यानी कि 4 नवंबर को डीमर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। इस 4 नवंबर की तारीख में आप 25 तारीख वो रेट कर दीजिए, यानी 25 दिन तो कितने हो गए, 29 हो गए। यानी कि 29 नवंबर से तक के आपको इंतजार करना है, या 29 नवंबर से आप दिसंबर का पहले वीक तक के आप वेट कीजिए। इस हफ्ते में आपके शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और क्रेडिट होने के बाद एक नया प्राइस का निकल के आने वाला है। अब नए प्राइस पे इसकी लिस्टिंग होगी। अब बात ये आती है कि इसकी लिस्टिंग कब होगी और हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ।
अब इसकी लिस्टिंग के लिए एक नया प्राइस तय होगा। अगर इसकी लिस्टिंग आपके प्राइस के ऊपर हो जाती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर इसकी लिस्टिंग जो है एक प्राइस जो सेट होगा वो आपके भाव के आसपास आता है तो हो सकता है आपका लॉस वगैरह जो है, और आपने जितना पैसा लगाया था उतने पैसे के इक्वल आपका बैलेंस आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर लिस्टिंग नीचे के प्राइस पर होती है तो आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के आधार पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट होते हुए नजर आएगा। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि लिस्टिंग और आपका प्रॉफिट एंड लॉस तय किए गए प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जो प्राइस मार्केट में आएगा, जिस प्राइस पे रियलिटी डिजिटल इंटीग्रेटेड का सर्विस खुलेगा, वही आपका एक फाइनल प्राइस होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। कुछ समय पहले, 4 साल पहले के आसपास की रुचि सोया का भी डीमर्जर हुआ था और उसमें वो शेयर भी मार्केट से डिलिस्ट हो गया था। फिर एक नई कंपनी की पतंजलि के रूप में सामने आया। तो रुचि सोया का शेयर का इस समय 8 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। जब नया शेयर आया पतंजलि का तो 100 रुपये के भाव में आया। 100 रुपये थे, उसमें कंटिन्यू सर्किट लगते हुए देखने को मिले। सर्किट के बाद में वो शेयर धीरे से 500, 1000, 1500 के ऊपर भी जा चुका है, अभी आप देख सकते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है और इसमें किसी भी तरह का बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जानकारी तो इस प्रकार से आप थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट में मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आपको इंस्टाग्राम पे उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हल मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई भी दोस्त है उनके पास भी यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस, धानी सर्विसेज या इंडिया बुल्स के शेयर है तो यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। क्योंकि इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है, ये जानकारी आपको मिलेगी, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी इसके लिस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होंगी धानी की तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं। जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और वो जानकारी आपको पता चलेंगी, ताकि आपको कहीं पे भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, लेटेस्ट खबर आती है तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।